अच्छा एक मिनट, अगर मोदी जी ने नियम कानून सबके लिए बनाया है तो क्यों नहीं कि पेंशन वाली एक करते थे। आप सांसद हैं तभी पेंशन ले रहे हैं, विधायक हैं तभी पेंशन ले रहे हैं, हर चीज़ की पेंशन क्यों ले रहे हैं? एक ही पेंशन लीजिए। और एक विधायक एक जगह से ही लड़े, बार बार लड़ेंगे, बार बार चुनाव होगा, उसका जनता झेल रही है। ये सब मोदी के दिमाग में बात नहीं पहुँच रही है। 100 नंबर था, 112 नंबर से हमको क्या फायदा मिल गई? वो तो इसलिए उन्होंने किया होगा कि पूरे भारत में एक ही नंबर चलता है, 112 ही मान लीजिए। अगर 110 चल जाता तो क्या उनको तकलीफ हो रही थी? अरे ये नहीं उनको उससे क्या तकलीफ हो रही थी? ये करने क्या दिक्कत भाई? नहीं वो करने में क्या है, नाम बदल देंगे, चेहरा नहीं बदल पाएंगे, कपड़ा बदल देंगे, क्या उसे बदल जाएगा? पहले अपनी मानसिकता तो बदलिए, अपनी आत्मा तो बदलिए, तब तो किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। लोग लाते हैं 400 के पार आप ही लोग करते हैं। बसपा कहाँ से जीत रही है? आप जिता देते हैं। सपा कहाँ से जीत रही है? आप जिता देते हैं। मोदी जी पहले चुनाव हुआ नहीं, 400 के पार पहुंचा दिए। वही बात आप कहते हैं, सुनिए, आप कहते हैं कि देश का विकास हो रहा है, जनता का विकास हो रहा है। मैं तो कहता हूँ नेता का विकास हो रहा है। यही जानते हैं कि सपा के अलावा कोई आएगा नहीं आजमगढ़ में, और आजमगढ़ में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आएगी। अच्छा सपा। हाँ अच्छा ये निरहू जी दोबारा फिर फील्ड में आ गए उस साइड में। निरहू जी हाँ। अब वही पुरानी अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं, शादी ब्याह में आएंगे, प्रोग्राम में सबको। अच्छा हाँ ये तो कभी आए नहीं क्या? मतलब उस नहीं, अरे फील्ड में विकास नहीं किया कुछ किए हो? क्या विकास है? आप दिखाइए, कोई बता दे कोई कि आजमगढ़ में निरहू जी क्या विकास किए हैं। अरे केवल वही शूटिंग कर रहे हैं अपने आजमगढ़ नहीं में। है, कौन कहता है ईवीएम गलत है? ईवीएम वोट पड़ने के बाद उसको रखाने की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा हाँ उसको रखाइए, अगर नहीं मैं रखा सुना हूँ कि कोई आजमगढ़ में कुछ मतलब लाठी लेकर रखाते हैं। हाँ तो ऐसे रखाए थे, 10 सीट निकली थी, 10 में 10 निकली थी, 10 रखाए थे। दिखा तो कुछ ना हो, जैसे हवाई पट्टी मंजूरी में है अच्छा तो वो सपा के ही सरकार में मतलब पास हुई थी। इसका उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं और इसका बार बार उद्घाटन हो रहा है, बार बार हो रहा बार उद्घाटन हो रहा है कि अब फ्लाइट होगी। और मैंने अब की बार तो 2 जहाज आई है, मतलब कि दोस्तों नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ में हूं और चुनावी दंगल आप जाने से शुरू हो गया है। तो मुझे महायुद्ध है, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों में जो उत्सुकता है कि आखिर में लालगंज क्षेत्र है आजमगढ़ का, और जो मेन आजमगढ़ कौन जीतेगा। मेनली जो मतलब मेन जो टक्कर है वो सपा और बीजेपी में है। तो कुछ लोग हैं, अभी हम लोग चाय की दुकान पे चाय वाय पी रहे थे, थोड़ा सा कुछ लोग मिले हैं, तो जानने प्रयास करते हैं कि इन लोग क्या विचार है। कुछ 10 साल में विकास का दिखा नहीं आपके? नहीं, इधर तो भाजपा सरकार में हर चीज़ पुराने है, नए में हमें नहीं दिख रहा है। वही पुरानी चीज़ दोहराई जा रही है, मतलब इसका उद्घाटन है। हाँ जैसे बताइए आप को दिखा दूँ आपके। दिखा तो कुछ ना हो, जैसे हवाई पट्टी मंजूरी में है अच्छा तो वो सपा के ही सरकार में मतलब पास हुई थी। इसका उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं और इसका बार बार उद्घाटन हो रहा है, बार बार उद्घाटन हो रहा है कि अब फ्लाइट होगी। और मैंने अब की बार तो 2 जहाज आई है, मतलब कि कई बार हो गया। मतलब लोग क्यों समझ नहीं पा रहे कि फ्लाइट होगा? हाँ। उड़ान रोज हो रहा है। हाँ। अच्छा। अरे तो उसमें कम से कम 50 या 20 गांव सब मतलब लोग हटाने की बात हो रहा है। जी। तो हटाने का विकास के नाम पे हो रहा है, जितना मतलब कि विकास सोच रहे हैं उतना उन लोगों का नुकसान हो रहा है। वो लोग धरना भी दे रहे हैं। अच्छा अभी जब बीच में मोदी जी का वो रैली वैली था, पूरा गेहूं काट दिया गया। जी। तो अब 500 देकर मतलब 5000 का सभी लोगों का नुकसान कर दिया गया। तो किसानों के लिए यहाँ तो मतलब कि वही है कि मतलब कि सपा के पक्ष में है। अच्छा इसमें भाजपा की तरफ कोई आकर्षण नहीं। भाई वो 400 पार कह रहे हैं, तो कैसे आखिर पूरा होगा? वो कह रहे हैं बस वही एक झूठा मतलब कि लोग आंकड़ा दे रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ से क्या मतलब सपा की अब की सरकार बनेगी। अम्बेडकर नगर में बसपा जा रही है, आपके यहाँ सपा जा रही है, तो आखिर में 400 पूरा भाई कहाँ से होगा? ये सब तो आप ही लोग लाते हैं, 400 के पार आप ही लोग करते हैं। बसपा कहाँ से जीत रही है? आप जिता देते हैं। सपा कहाँ से जीत रही है? आप जिता देते हैं। मोदी जी पहले चुनाव हुआ नहीं, 400 के पार पहुंचा दिए। वही बात। आप कहते हैं, सुनिए, आप कहते हैं कि देश का विकास हो रहा है, जनता का विकास हो रहा है। मैं तो कहता हूँ नेता का विकास हो रहा है। सबसे बढ़िया नेता अपना विकास कर रहे हैं। कौन सी जनता को बताइए कर रहे हैं? किस नेता गाँव में घूम रहे हैं? जनता के पास तो वोट का पावर होता है भाई देखिए, लेना है तो आपको झुकना पड़ेगा। मोदी जी ने वही काम किया है, झुकना। अच्छा। ले लेते हैं। कौन सा नेता गांव में घूम रहा है? हमें बताइए, कौन सी सड़क देख रहा है नेता? अब बताइए कौन सा अस्पताल में जांच कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी में तमाम सड़क पूरा बनवा दिए हैं। अरे! अब तो कहीं कंकड़ दिखा अच्छा नहीं। हमें तो नहीं दिखता होगा, लेकिन आपको जो लेके दिखा रहे हैं टीवी पे तो सबको दिखता होगा। लेकिन आप लोग भी कहाँ बोलेंगे? वहीं बोलेंगे जहाँ आप लोग की नैया पार लगेगी। नहीं ये देखो, ये आग आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं देखिए जो देखिए, आगे एक बात बता रहे हैं। देखिए मंदिर एक बना, राम का पूरा मंदिर बना नहीं, उद्घाटन हो गया। आप लोगों ने कितना उस पर फोकस डाले? जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, सब चीज़ आप लोग बीजेपी के दिखाते हैं, बाकी और नेताओं का कुछ दिखाते नहीं है। अच्छा एक मिनट, अगर मोदी जी ने नियम कानून सबके लिए बनाया है तो क्यों नहीं कि पेंशन वाली एक करते थे। आप सांसद हैं तभी पेंशन ले रहे हैं, विधायक हैं तभी पेंशन ले रहे हैं, हर चीज़ की पेंशन क्यों ले रहे हैं? एक ही पेंशन लीजिए। और एक विधायक एक जगह से ही लड़े, बार बार लड़ेंगे, बार बार चुनाव होगा, उसका जनता झेल रही है। ये सब मोदी के दिमाग में बात नहीं पहुँच रही है, खाली बस यही पहुँच रही है कि बस जाँच कराओ। मतलब आप नाराज हैं मोदी? नहीं, मैं नाराज नहीं, ये आप कह रहे हैं। मैंने नाराज की बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने जो बात रही वह कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के क्या दिमाग में ये बात नहीं है
कि जनता का कैसे मैं एक आप केवल बस गुंडों के अंदर करवा देंगे, मंदिर बनवा देंगे, देश का विकास हो जाएगा? अरे भाई नहीं, आप वो बता तो दीजिए। कह रहे हैं कि गुंडे सब चले गए, पता नहीं कहाँ, वो तो खत्म है, मतलब यूपी में इसमें गुंडा है ही नहीं है। सांप बिल में चला गया इसका मतलब मर नहीं गया है, वो भी निकल जा बहुत सकता बड़ी है। बात आपने तो कह नहीं, दी। वो बिल में गया तो मर नहीं गया है। हाँ, अगर बिल में आग लगा देंगे तभी मरेगा। हाँ, तो अब आप लगाइए आग, तो लगा ही रहे हैं, कैसे लग रहा है? देखिए भैया, ये समझ लीजिए हमें लग रहा है बहुत ही नाराज है ये, मतलब मोदी से। नाराज क्या करेंगे? नहीं, नाराज क्या करेंगे? नाराज करके अपने देश में आग लगाएंगे, मतलब अपने घर में आग लगा लेंगे। अरे वाह, नाराज होके क्या करेंगे बहुत बताइए? बड़ी बात है आपने कही है भैया। भैया कैसा लग रहा है यहाँ पे इस समय? अरे भागिए नहीं, अरे जो भागिए। बताएं ये सही बताएं, अच्छा, समस्या मतलब से 10 जूझ साल रहे में हैं। कुछ हुआ नहीं? नहीं, हुआ तो नहीं कुछ, अच्छा, होने की बात वही छोड़िए। जैसे कि आपका बच्चा है, हमने नाम दूसरा रख दिया, आप दूसरा नाम थे, यही आप किए, अच्छा, इसके अलावा तो कुछ किए मतलब नहीं। शरीर वही है, कपड़ा बदला है बस। कपड़ा बदला है। अच्छा। हाँ, अरे जैसे तो, हाँ, 100 नंबर था, 112 नंबर से हमको क्या फ़ायदा मिल गई? वो तो इसलिए उन्होंने किया होगा कि पूरे भारत में एक ही नंबर चलता है, 112 ही मान लीजिए। अगर हाँ, 110 चल जाता तो क्या उनको तकलीफ हो रही थी? अरे ये नहीं, नहीं, उनको उससे क्या तकलीफ हो रही थी? ये करने क्या दिक्कत भाई? नहीं, वो करने में क्या है? नाम बदल देंगे, चेहरा नहीं बदल पाएंगे, कपड़ा बदल देंगे, क्या उसे बदल जाएगा? पहले अपनी मानसिकता तो बदलिए, अपनी आत्मा तो बदलिए, तब तो किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। अरे बीच में अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया कि जो मतलब ईवीएम उसी से चुनाव होगा, पता सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दिया। ऐसा है ना, देखिए, जैसे आप बड़े हैं ना तो आपको हम बैठने के लिए जगह दे देंगे, छोटे हैं ना तो उसको कोई जगह नहीं देता है। बस सीधी बात वही है कि मिला जुला के सब सिस्टम चल रहा है, चलने दीजिए। पहले से भी नेता ने लूटा है, आज भी नेता लूटेंगे, और बाकी वही हमको जो करना है वही करेंगे। महंगाई बढ़ेगी, हमको भरना, नेता अपने जेब से नहीं भरेगा कोई। हाँ, जीएसटी लगा रहे हैं आप, जीएसटी हम ही से ले रहे हैं, क्या मतलब उसका निकल रहा है भैया? बताइए, हमको क्या आप दे रहे हैं? एक तरह से बस बहकावा है। जनता चलिए, वोट देना है किसी ना किसी को, मतलब वोट देखिए। देना है भाई वो तो देना ही, नहीं देंगे तो नाम भी कट जाएगा वोटर लिस्ट में। आप कहाँ जाओगे बताओ? मतलब कई समस्याएं, एक भाई तरफ देखिए, खाई है, एक तरफ गड्ढा है, कहाँ जाएंगे? बस वही है, धरती की फटने की सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात हो हाँ, गई कि है। ये फटेगी तभी सब होगा, संभव नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। आप चाहे मोदी की सरकार बना लीजिए, चाहे कांग्रेस की सरकार बना लीजिए, चाहे सपा अरे भाई हम नहीं, अब आप जो देखिए आजमगढ़ की जनता यही कह रही है कि यहाँ से सपा आगे बढ़ रही है। भाई हम भी वही नहीं, वो जनता नहीं कह रही है, सिर्फ मीडिया वाले कह रहे हैं कि मीडिया, देखिए मीडिया नहीं। अच्छा भैया आप बताइए कि जो यहाँ पे माहौल कैसा है आजमगढ़ का, आप बहुत साफ बोलिएगा, वैसे हमें आशा ईमानदार भी सही बोलेंगे। सपा के अलावा कोई नहीं आएगा देखो, सरकार यहाँ अब पे। देख लो यही, ए भैया पान अभी पान वाले क्या जाने। नहीं वही कह रहे, वो तो कह रहे मीडिया वाले कह रहे भाई जनता कह रही है, हम दिखा रहे हैं बस। बस हम यही जानते हैं कि सपा के अलावा कोई आएगा नहीं आजमगढ़ में, और आजमगढ़ में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आएगी। अच्छा सपा, हाँ, अच्छा ये निरहू जी दोबारा फिर फील्ड में आ गए उस साइड में। निरहू आजमगढ़, जी हाँ, अब वही पुरानी अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं, शादी ब्याह में आएंगे प्रोग्राम में सबको। अच्छा हाँ, जैसे कभी आए नहीं क्या, मतलब उस नहीं, अरे फील्ड में। विकास नहीं किया कुछ किए हो? क्या विकास है आप दिखाइए, कोई बता दे कोई कि आजमगढ़ में निरहू जी क्या विकास किए हैं। अरे केवल वही शूटिंग कर रहे हैं अपने आजमगढ़ में। अरे वो तो कह रहे हैं कि भोजपुरी हम फिल्म बनाएंगे और जो आजमगढ़ के लोग हैं उनको हम काम देंगे उसमें। पहले से भी बना रहे थे, कहाँ? अब नहीं थोड़ी बनाएंगे, पहले से बना रहे थे। पहले बना रहे तो और लोगों को काम दे रहे थे, अब काम देंगे आजमगढ़ वालों को ना। नहीं, आजमगढ़ वालों को काम क्या देंगे? उनको पास खुद ही काम नहीं है, घूम रहे हैं, तो उनके पास खुद ही काम नहीं है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है, उनको खुद ही समझ नहीं है। तो फिल्म क्या बनाते हैं? पैसे कमाने के लिए। अगर उनके पास काम होता तो फिर ये क्या नाम है अपना पहले पुराना वाला काम क्यों स्टार्ट करते। अच्छा सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अरे नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे पास हम लोग भाई डरते हैं जनता से। आप ही लोग तो मेरे पास हो तो पूछेंगे किससे? जी देखिए, मोदी जी ईमानदार हैं, सपा ईमानदार, अखिलेश ईमानदार हैं, योगी जी ईमानदार हैं, मायावती ईमानदार हैं। बताइए, जब नेता भाग के जाते हैं तो बेईमानों को क्यों लेते हो आप? हमें ये बता दो, दिखा दो, बहुत सही, आप बहुत सही क्यों बात लेते हो? है, हाँ, सही। ये पार्टी है, अभी यहाँ से भाग के जाएगा बसपा से सपा में, सपा से भाजपा में, ऐसे भाग के वो नेता अपनी राजनीति कर रहा है। आप उसको ले रहे हो, क्यों ले रहे हो भाई? बेईमान है तो, चोर है तो क्यों ले रहे हो? उसको पहले कहिए जहाँ हो वहीं रखे रहिए आप, 10 साल रहिए, 20 साल ये रहिए। होता यही है कि जब वो किसी और पार्टी में होते हैं तो वो चोर होते हैं, बेईमान होते हैं, तस्कर होते हैं, लेकिन जब उनके पार्टी में कोई आ जाता है तो ईमानदार हो जाता है। यही कहना हाँ, है। यही है। तो ये क्यों लोग नेता लोग करते अरे बड़े भैया लोग? उनको तो अपनी कुर्सी बचानी है, उनको सत्ता में रहना है अरे बस। भाई, रहना कैसे है? रहने तो देंगे हम लोग ना, तो फिर आप अपनी चिंता क्यों करते हो? हम कहते हैं भगवान है तो फिर अपनी चिंता क्यों करते? भगवान आएंगे खुद ही चिंता करेंगे। तो पहले आप तो ईमानदारों को छाटिए, बेईमानों को क्यों रखे हैं भाई? अच्छा ये बता, आप जो पनवा लगाते हैं कितना उसमें लगा देते हैं पूरा? नहीं, देखिए वो तो आप नहीं, भाई, देखिए जो आपकी बात है हाँ। बहुत बड़ी हाँ, बात है। देखिए मेरा तो अनुभव बोल रहा है आपका। हाँ, देखिए मेरा तो धंधा है। आप जैसे पैसा देंगे वैसे मैं काम करूंगा, आप जैसे पैसा देंगे वैसे मैं कत्था लगाऊंगा, वैसे मैं चूना लगाऊंगा। ये अरे पानी आइए। अरे दुकानदार भैया बताइए कैसे हैं आप? अरे हम तो ठीक है। ठीक ठाक है? हाँ, कैसा मतलब चल रहा है आपका ये काम धाम? काम तो इतना बढ़िया चला था कि आपकी चुनाव जीतने के बाद सब एकदम राजा हो जाइए। हाँ, आपकी चुनाव जीतने के बाद जो थैली में पैसा रही कुल मोदी साहब की लौकी, पैसों नहीं लगा भैया। नहीं तो लौकी। हाँ, इसे 10 साल में कुछ दिखान मतलब बीजेपी आप देखत ना हो भैया कितना काम भले, आप ना देखत तो हमने कहा हम तो समोसा बांटती ने दिल्ली जाके भैया बम्बई। ये कम से कम 100 आदमी रोज आवत थे, तरह जानकारी मिलता है। अरे तो सब आदमी ये देख के तो हम तो दरिया देखत हैं। वो तो कब है? हाँ,
3 किलो आलू हो गया अब? हाँ कैसे? अरे जब महंगाई हो जाएगी कहाँ जाएगी। ओह, बड़ी बात ये हो गई भैया, महंगाई की मामला जो है, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और क्या माहौल है आपके यहाँ, किस पार्टी के आगे जा रही है? ठीक ही ठाक है जो भी है। अच्छा, अरे कुछ तो बोलिए कि सपा बसपा कौन या और मतलब मैं बीजेपी? इसकी देख अरे तो कैसे खाओगे आप? अरे खाओ, सुनो जरा इधर आओ भाई। आइए आइए, अब आप बोलना शुरू किए हैं, आप बोलिए भैया। जैसे आज के 15-10 साल पहले ये सब नहीं लगा रहा था, जिसको जनता चाह रही उसको चुन दे रही है। तो अब इतना संगठन, इतना व्यवस्था करने की क्या जरूरत है? जनता जिसको चाहेगी उसको जिता देगी। अच्छा, ईवीएम ने जो है, लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लोगों ने कहा कि ईवीएम बंद होना चाहिए, जो पुराना सिस्टम था उसी होना। क्या मतलब, कैसे मानते चीज को आप? क्या वास्तव में ईवीएम गड़बड़ी है कि नहीं? गड़बड़ी ना हो तो कहाँ आ जाओ, आप ही बोलोगे। हाँ, क्या करें भैया? ईवीएम नहीं गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है सर। अच्छा, हाँ, आप नहीं गड़बड़ है, आपको गड़बड़ करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। नहीं तो जैसे देखिए, अब जब देखिए आप लोग आरोप लगाते हैं, जो भी लोग आरोप लगाते हैं, हाँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा संस्था है, उसने बात जब उसने बात कह दिया, वह कैसे गलत है? नहीं, ईवीएम गलत नहीं है। कौन कहता है ईवीएम गलत है? ईवीएम वोट पड़ने के बाद उसको रखाने की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, हाँ, उसको रखाइए। अगर नहीं मैं रखा, सुना हूँ कि आजमगढ़ में कुछ मतलब लाठी लेकर रखाते हैं। हाँ, तो ऐसे रखाए थे, 10 सीट निकली थी, 10 में 10 निकली थी, 10 रखाए थे, बाकी जहाँ नहीं रखा पाए वहाँ सब हार गए। मतलब जहाँ रखाएंगे वो सीट मिलेगी। बस वही बात है। ईवीएम नहीं गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ करने वाले हैं। हाँ, अब ये सर ये बताइए, जोगी जी को मैं कह रहा हूँ एक धन्यवाद दे दीजिए, आप पहुँचा दीजिए कि जो गल्ला दे रहे हैं ये अमीरों को ना दें, सिर्फ गरीबों को दें, तब देश का भला होगा। सबको देने दें। एक गरीब को दे रहे हैं तो वो तो खा रहा है, एक अमीर को दे रहे हैं वो बेच रहा है, तो फिर बेचने वालों को क्यों आप दे रहे हो? गरीबों को दीजिए, बढ़ा के दीजिए। ये गलती भैया जो अधिकारी हैं उनकी है ना भाई, वो मतलब देखिए, जैसे उनका पहले राशन कार्ड तो काट दीजिए, जो अमीर हैं, जो लेवल के हैं। तो राशन कार्ड योगी जी काटेंगे भैया, बात आप क्यों देखिए, एक बात है। जो अधिकारी है, जो हमारी बात सुनिए, आदेश तो वही करेंगे ना। रात को नोटबंदी का आदेश कौन करता है? हम आप करते हैं, अधिकारी करते हैं। तो जब वहाँ से आदेश देंगे तो अधिकारी खुद ही दौड़ेंगे, अधिकारी खुद ही करेंगे। पहले आदेश तो उन्हीं को देना पड़ेगा ना। क्या आदेश देना? यही है कि बस गरीबों को ही मिले, सबको ना मिले। हाँ, उसमें तो ये भी है कि इसके घर में सरकारी नौकरी है, 4 व्हीलर है, उसको नहीं मिलना चाहिए। हाँ, नहीं मिलना चाहिए। तो अब ये गड़बड़ी तो कोटेदार कर रहा होगा ना, नाम लिख के दे रहा है। नहीं, कोटेदार क्यों कर रहा है? आप नहीं दे रहे? नहीं, उसको जांच बैठाया जाए। तो जब जांच करने वाले अधिकारी भ्रष्ट हैं तो कैसे भैया काम होगा? है भैया, आओ भैया, अपने अधिकारी को संभालिए तो। जब तक वो नहीं संभलेंगे, जैसे मैं आपके अंडर में काम कर रहा हूँ, आप जब तक मुझे सुझाव नहीं देंगे इस तरह करिए उस तरह करिए, अब मेरी मनमानी चलेगी, आप नहीं बोलेंगे। तो आप मालिक हैं तो आपको तो बोलना चाहिए। जनता कह जितना करप्शन इस गवर्नमेंट में बढ़ा है, इतना पहले कभी नहीं था। कहीं नहीं, करप्शन ना बढ़ा है ना घटा है, जैसे है वैसे चल रहा है। अच्छा, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करप्शन सिर्फ आप ही हम ही बढ़ा रहे हैं। हाँ, आप बढ़ा रहे हैं, आप जो दिखा रहे हैं वही बढ़ रहा है, जो नहीं दिखा रहे हैं घट रहा है। आप तो जान लो, जब से मिले हो केवल मीडिया प्रहार कर रहे हैं। नहीं, प्रहार नहीं सर, दिखाने वाला काम आप ही लोग। ऐसे आज जैसे लोग अगर मिल जाएंगे तो मीडिया वाला काम छोड़ देना पड़ेगा। नहीं, पहले देखिए हम क्या करते हैं, दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, अपना देख ही नहीं पाते हैं, तो गलती कहाँ से निकलेगी? पहले आप अपनी देखिए, हम अपनी देखें, अपने आप सुधर जाएगी सब। ये सर दिक्कत तो है। मतलब ये है कि आपका योगी से ये कहना है? मुझे ना योगी से कहना है, ना अखिलेश से करना है, ना मोदी से करना, क्योंकि वो सुनने वाले हैं नहीं। नेता लोग देखिए जनता को कुछ समझते वमझते हैं नहीं, जनता जुट्ठा झंडा लेके दौड़ती है। हाँ, वो करेंगे वही जो उनको अपने लाभ होगा। भैया, उनकी पार्टी लोग दौड़ते हैं। अच्छा, ये बता, पार्टी दौड़ती है। देखिए अभी जल निगम वाला लगा रहे हैं, पानी वाला सिस्टम, उसमें वो अपने लाभ के लिए कर रहे हैं कि हमको कमाई कहाँ से होगी। अरे उससे बढ़िया पानी मिलेगा पीने के लिए। अब क्या पानी नहीं पाते थे आप? 10 साल से आप पानी नहीं पाते थे? उनका कहना है कि 250-300-400 मतलब नीचे गलवाएंगे। अच्छा, ये बताइए बढ़िया के चक्कर में कितने खराब हो रहे हैं, आपको ध्यान में नहीं नजर आ रहे? ये नजर नहीं आ रहा है? बढ़िया तो खोजने चल रहे हो, पहले अपने तो देखिए क्या खराब होने वाला है। उसका भी 20 रुपया 30 रुपया देना पड़ेगा महीने। अरे देना तो पड़ेगा, देना क्या है? देना क्या है आप बताइए? 1,36,000 रुपया क्या ना, एक जनता के ऊपर, एक आदमी के ऊपर कर्ज विश्व बैंक ने ले लिया है। बताइए कहाँ से भरेगा आदमी? अरे एक बच्चा पैदा होता है 36,000 रुपया का कर्ज ले रहा है, उसका नहीं ध्यान है। अरे तो मोदी जी हैं, मुमकिन है। ओहो, मोदी जी जब भगवान है तो फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? आप चलाइए ना, 50 साल फिक्स कर दीजिए, 50 साल आप चलाएंगे, 50 साल कांग्रेस 50 साल जिएंगे। हमारी उतना उम्र उनकी भगवान जिंदा रहेगी, उनकी पार्टी तो जिंदा रहेगी, उनकी पार्टी तो जिंदा रहेगी। अरे तो पार्टी में सब उन्हीं तरह हो जाएंगे। हाँ, सब उन्हीं तरह है उनके पार्टी में। ये जो पाइपलाइन बिछ रहा है, इसमें सब वो जो है मिट्टियाँ सब जमी हुई है। हमारे बुढ़नपुर तहसील का जो नलकूप है उसका सफाई हो ही नहीं पा रहा है, और इतनी नलकूप लगवा रहे हैं सब, उसका कैसे होगा? कैसे स्वच्छ पानी दे पाएंगे? नीचे से बोल नहीं निकलेगा, लेकिन पाइप में जो हमारा कचरा घुसा वो कहाँ से साफ होगा? कैसे होगा? बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दिया भैया, कम से कम जो पानी आपको तहसील में देख सकते हैं आप, ये हमारा पुराना लगा है टंकी, उसमें मिल ही नहीं रहा है पानी, और
लेकिन कैसे मिलेगा, कैसे सफाई होगा, सर, कैसे सिर्फ सप्लाई सर होगी? जाते हैं तो बस खाली सपा भाजपा बसपा में लड़ा के काम खत्म करते हैं, मुद्दे की बात तो आप करते नहीं, मुद्दे की बात अरे भैया करवाइए। जब मुद्दा बताओ तो लोकल जो समस्या आप लोगों की आप है। हर जगह देख रहे हो, मैं लोगों तो सिर्फ समस्या देवरपुर क्या देख रहा हूँ, है? मैं तो अपना ही देख रहा हूँ बाजार में, लेकिन आप तो हर जगह देख रहे हैं ना, तो मुद्दे पे बात करिए सर, आइए अपने देश बचाइए क्या